एक ऐसा प्लेयर जिसके आईपीएल में 4000 से ज्यादा रन, 24 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज है। ये सब स्टैट्स एक विकेट कीपर बैट्समैन के हैं, और हाँ, वो विकेट कीपर ना ही एमएस धोनी है और ना ही ऋषभ पंत। ये सब रॉयल स्टैट्स नन अदर देन राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन के हैं, जिन्होंने एज विकेट कीपर बैट्समैन आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंसेस से काफी बड़ा नाम बनाया है। संजू उन चुनिंदा विकेट कीपर बैट्समैन में से एक है जिन्हें एमएस धोनी के बाद टीम इंडिया के लिए एक फुल टाइम विकेट कीपर के रूप में देखा जा रहा था। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज उसी विकेट कीपर को डिस्पाइट ऑल हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस इंडियन टीम में एक परमानेंट जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि अब उन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है, बट इतने स्ट्रगल और टाइम के बाद क्यों उन्हें अपना फर्स्ट ब्रेक मिल पाया है। जिस प्लेयर ने आईपीएल में लेजेंड्स तक को टक्कर दी हो, उस प्लेयर को क्यों बीसीसीआई ने इतना इग्नोर किया या फिर अवॉइड किया कि 2015 में डेब्यू करने वाले संजू को अब जाके वर्ल्ड कप में चांस मिला है। संजू सैमसन आज जिस मुकाम पर है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आईपीएल एंड उनके टैलेंट को जाता है, लेकिन इस सब की शुरुआत तो उनके डोमेस्टिक करियर से हुई थी। जब 2008-9 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने डबल सेंचुरी मार के अपनी बैटिंग की काबिलियत दिखाई थी। फिर साल 2009-10 में उन्हें केरला की टीम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए इंक्लूड किया गया, और उसके बाद मन उनको डोमेस्टिक करियर राइज करने लगा। 2011-12 की रणजी ट्रॉफी में उनका डेब्यू होता है, और कुछ ही सालों में वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से एज बीइंग अ यंग जनरेशनल टैलेंट सबका दिल जीत लेते हैं। फिर वो घड़ी आ जाती है जिसका आज की डेट में सभी यंगस्टर्स इंतजार कर रहे होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका। उनकी डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखकर साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स उन्हें ऑक्शन में खरीद लेती है, और उसी पल से उनका आईपीएल करियर शुरू होने वाला था, जिससे संजू पूरी इंडिया की नजरों में आने वाले थे। संजू अपना आईपीएल का डेब्यू 14 अप्रैल 2013 को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलते हैं। उससे अगले ही मैच में संजू बता देते हैं कि वो आईपीएल में आगे जाके काफी नाम कमाएंगे। आज उस मैच में वो 63 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेलते हैं और यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं टू स्कोर एन आईपीएल 50। What makes him very special is he's fearless. He's able to read situations pretty well. उनके इस टैलेंट को देखकर सभी लोग काफी इंप्रेस हो गए थे। उस सीजन उन्हें 206 रन और 6 स्टंपिंग के लिए बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। इसी फॉर्म को उन्होंने उस साल होने वाली चैंपियंस लीग T20 में भी जारी रखा। जो रिकॉर्ड उन्होंने आईपीएल में सेट किया था यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ऑफ 50 वाला, उसी रिकॉर्ड को उन्होंने चैंपियंस लीग में भी सेट कर दिया था। उनकी इस आईपीएल की सक्सेस को देखकर उन्हें इंडिया के 17 मैन स्क्वाड में शामिल किया गया, जिसमें उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 ओडीआईज और एक T20 मैच खेलना था। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस सीरीज में मौका नहीं मिल पाता है। ये सिलसिला 2 साल तक चलता है, जिसमें उन्हें टीम में तो कई बार इंक्लूड किया जाता था, मगर मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर ठीक 2 साल बाद 2015 में संजू सैमसन अपना T20 डेब्यू करते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, मगर किस्मत इतनी खराब कि वो मैच इंडिया हार जाती है, और वो भी जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ। इसी दौरान राजस्थान रॉयल्स, जिस टीम से संजू सैमसन आईपीएल खेल रहे थे, वो बैन हो जाती है। 3 साल राजस्थान रॉयल्स अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने के बाद अब वो फाइनली किसी और टीम में साइन होने वाले थे। 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स उन्हें ऑक्शन में खरीद लेती है, और उस बैन पीरियड के दौरान संजू आईपीएल में डीडी की तरफ से खेलते हैं। 2016 का सीजन तो उनका कुछ खास नहीं जाता है, मगर 2017 में वो अपनी पहली आईपीएल सेंचुरी अचीव कर लेते हैं। संजू उस मैच में 102 रन की अमेजिंग मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं इन जस्ट 63 बॉल्स, एंड इवेंचुअली डीडी वो मैच भी जीत जाती है। 2018 में जब सीएसके एंड आरआर से बैन हटता है, देन फाइनली संजू सैमसन अपनी इनिशियल टीम राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर लेते हैं। 2019 में उनके बल्ले से एक और सेंचुरी आती है, जिसमें वो अनबीटन 102 रन बनाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। अगर उनका करियर 2016 के बाद देखा जाए तो उन्होंने 2017-19 तक 300 से ज्यादा रन बनाया, जिसमें उनकी एवरेज 30 से ज्यादा की रही है, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140+। यानी कि इस पॉइंट तक आते आते सभी लोग संजू को इंडियन टीम के नेक्स्ट विकेट कीपर के रूप में देख रहे थे, और इसी के चलते उनकी वापसी 2019 में इंडियन टीम में हो जाती है। अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें इंक्लूड किया जाता है, बट हर बार की तरह उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। उसके बाद उन्हें कई मौके इंडियन टीम में दिए जाते हैं। उन्हें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें से उन्हें कुछ मैचेस में मौका तक नहीं मिल पाया, और जिनमें मौका मिलता था उसमें वो आईपीएल जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। एंड इसके बाद जिसका डर था वही हुआ। 2 साल तक परफॉर्म ना करने के कारण 2021 की शुरुआत में उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, मगर उसी साल 2021 के आईपीएल में संजू अपने 3000 रन पूरे कर लेते हैं। फिर जून 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वो अपना कमबैक करते हैं, और 23 जुलाई 2021 को उसी टूर पे उनका ओडीआई डेब्यू होता है। अपने ओडीआई डेब्यू मैच में
संजू 46 रन बनाते हैं, वो भी एक विनिंग कॉज में। और T20 सीरीज में भी संजू की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहती है। एज इंडिया वो T20 सीरीज 2-1 से हार जाती है। ये फेज संजू के क्रिकेटिंग करियर का वन ऑफ द डार्केस्ट फेज में से एक था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद वो बेकार परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से वे इवेंचुअली 2021 के T20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानते और IPL में अपना फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं। 2022 के IPL सीजन में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाते हैं। 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में संजू अपना मौका गवा चुके थे, एज उन्हें किसी भी टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं किया गया था। बट उस सब को हटा के एक बड़ा इवेंट आने वाला था, जो क्रिकेट इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है, ODI वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया में होने वाला था। मगर पूरे सिलेक्शन थीम में एक विकेट कीपर की जरूरत थी। हालांकि ऋषभ पंत पहले ऑप्शन लग रहे थे, मगर जनवरी 2023 में उनका एक्सीडेंट होने के बाद वे टीम से बाहर हो चुके थे, एंड इसलिए संजू सैमसन पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टीम इंडिया में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड इसी वजह से उन्हें टीम इंडिया में कमबैक करने का मौका भी दिया गया। उन्हें जुलाई अगस्त में होने वाले वेस्ट इंडीज टूर में शामिल किया गया। उस टूर के 3 मैच ODI सीरीज में संजू बहुत बुरी तरह से फेल कर गए। वे उन 3 मैचेस में टोटल 60 रन ही बना पाए, और T20 सीरीज में तो उनके स्टैट्स पूछो ही मत। 3 मैचेस में केवल 32 रन विद एन एवरेज ऑफ 10.67। राजस्थान रॉयल्स के स्किपर होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग नजर आ रही थी, मगर उन्हें मौका भी केवल एक टूर में दिया गया था। इस वजह से उनकी कंसिस्टेंसी पे भी सवाल उठने लग गए थे, और इन सब के बाद उनकी एज भी उनके खिलाफ थी, एज ही वाज ऑलरेडी अप्रोचिंग टू 30। इसी बात पे हरभजन सिंह ने उन्हें एडवाइस देते हुए कहा कि उन्हें कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनके टैलेंट के साथ साथ उनकी इनकंसिस्टेंसी को भी एक्सेप्ट कर चुके थे, एंड इस सब के बाद जो होना था वही हुआ। संजू सैमसन को 2023 के ODI वर्ल्ड कप के इंडियन टीम के स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया गया, जिससे संजू सैमसन एंड उनके फैंस काफी दुखी हुए। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, फैंस संजू सैमसन के सिलेक्ट ना होने से ज्यादा सूर्य कुमार के सिलेक्ट होने पे ज्यादा नाराज थे। 13 ODIs में 55 की एवरेज होने के बावजूद संजू को एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया। इसी चीज ने BCCI के सिलेक्शन कमेटी पे एक बड़ा सवाल ला के खड़ा कर दिया। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं गई, और बस 1-2 सीरीज के बेसिस पे उन्हें फ्रीक्वेंटली टीम से बाहर कर दिया गया। As discussed earlier, संजू सैमसन की इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही है। एक्सेप्शनल टैलेंट होने के बावजूद संजू बस IPL में ही परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, और इंटरनेशनल में ना के बराबर। इस सिलेक्शन का ना होने की एक और वजह है, और वो है इंडियन टीम में अदर विकेट कीपर्स की प्रेजेंस। इंडियन टीम में और भी ऐसे विकेट कीपर है जिन्होंने संजू से रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ पंत, टेस्ट से लेकर T20 आए एंड इवन IPL तक पंत ने हर बार अपनी वर्थ प्रूव करी है, और प्रायोरिटी के मामले में हमेशा टॉप पे रहे हैं। संजू सैमसन के फैंस ने काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई थी जब BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में संजू को सिलेक्ट नहीं किया था। संजू सैमसन के इंडियन क्रिकेट टीम में आए दिन फ्रीक्वेंट एक्सक्लूजन ने सपोर्टर्स को काफी फ्रस्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि सब मैचेस में तो नहीं मगर कुछ मैचेस में तो वे परफॉर्म कर ही रहे थे। तो इसका रिजल्ट क्या होना था? ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सभी जगह संजू सैमसन की वापसी के नारे लगने लग गए, और BCCI एंड सिलेक्शन कमेटी को जी भर के क्रिटिसाइज किया गया। इवन ऑनलाइन के बाद ये सब चीजें क्रिकेट स्टेडियम में भी रिपीट होने लग गई, जहाँ पे जिस मैच में संजू सैमसन नहीं खेल रहे होते थे वहाँ पे उनके फैंस प्रेजेंट होते थे विद पोस्टर्स रिगार्डिंग संजू's comeback, and this is how people reacted on Twitter after Sanju's exclusion. इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग एंड रिसर्च काफी टाइम पहले हो गई थी, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंडियन टीम ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, एंड फॉर्चुनेटली संजू सैमसन को टीम में जगह मिल गई है, एंड बोथ राजस्थान रॉयल्स एंड इंडियन क्रिकेट फैंस आर हैप्पी अबाउट दिस। सभी फैंस की तरफ से काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है ओवर दिस स्क्वाड, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद दिस, बट वहीं काफी लोग नाराज हैं क्योंकि रिंकू सिंह, KL राहुल एंड ऋतुराज गायकवाड़ को मौका तक नहीं मिला। ऑल्दो रिंकू सिंह को रिजर्व में शामिल किया गया है, बट वी ऑल नो कि 15 मैन स्क्वाड और रिजर्व में क्या फर्क होता है। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, एंड ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। अगर दिल्ली एंड पंजाब की बेकार परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।